हाय गाइज, हम लोग देखते हैं क्या बिहार एसएससी में मैथ सेक्शन में त्रिकोणमिति एक चैप्टर होता है, उसको हम लोग को देखना है। जिसको हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति सबसे पहली बात है कि त्रिकोणमिति की शुरुआत हुआ कहाँ से? तो इसका शुरुआत हुई है चीन से। कहाँ से हुई है? चीन से शुरुआत हुई। और चीन में एक वांचांग नदी नाव है, जिस पर क्या होता है ना कि बिहार बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने के बाद क्या होना, तो उस पर बालू का जो अथी होता है ना, कवर, वो पूरे जमीन के ऊपर चल जाता है। तो बहुत बहुत यानी 300-400 फीट ऊपर रहता है, जिसके कारण होता है कि एक परत बन जाता है और सबका जमीन उस बालू से क्या होता है, ढक जाता है। जैसे कोसी में बाढ़ आता है, देखते ना, अगल बगल वाला जमीन में क्या होता है, ढक जाता है। तो उसी तरह से उस नदी से जब बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि जो ढक गया, पूरा जो सबका जमीन ढक गया, तो अब कैसे आएगा, मैप से कैसे करेगा? तो उस समय में यही यानी कि समकोण त्रिभुज पर ट्रिपलेट नियम लगा करके, ट्रिपलेट नियम जानते हैं ना, ट्रिपलेट नियम लगा करके क्या क्या है, इसको यूज किया। और यूज करने के बाद क्या है कि आसान से उसी समय से ये हो ना, त्रिकोणमिति की पढ़ाई मैथ में जोड़ दिया गया। ट्रिपलेट का मतलब समझिए, देखिए ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि हम लोग 3, 4 और 5 ये होता है ना, 3, 4, 5। तो इसमें क्या पाइथागोरस जो हम लोग का रूल दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज की पहली भुजा का वर्ग और दूसरी भुजा के वर्ग, और दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो तीसरी भुजा के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसमें? यानी समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट कहता है। तो उसको जब हम लेंगे तो इसका ट्रिपलेट का एक, देखिए उसमें हो जाएगा ना कि सम सम संख्या कहां से चालू करेंगे और विषम संख्या कहां से होगा? तो सबसे छोटी जो होता है, ट्रिपलेट जब आप करेंगे ट्रिपलेट करके, तो सबसे छोटी संख्या, ट्रिपलेट मतलब क्या होगा, दो संख्या को पहले भुजा दूसरी भुजा के दोनों के वर्ग को जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा के बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हम लोग ये कहाँ पढ़े हैं, मतलब समकोण त्रिभुज खूब पढ़ेंगे, 10th में भी खूब पढ़े होंगे, 10वां में। तो अब जानते हैं कि ट्रिपलेट उसका एक रूल ले लीजिएगा, एक्स, ठीक ना। अब एक बार क्या कर दीजिएगा, एक्स एक्स ले लिए, तो अब उसके बाद जो है ना, अब क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर करके, ठीक ना, एक्स स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर देना है पता है, एक करके, और उसमें क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है। बात समझ में आ रहा है? एक्स लिए ये पहला, यानी कि किसके लिए, ये विषम के लिए, किसके लिए, विषम के लिए। आप देखिए ना क्या होता है। उसके बाद फिर अब आगे करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर करने के बाद उसमें क्या लेना है, सो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेने के बाद क्या करेंगे वो देखना होगा। जैसे मान लेंगे, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर कोई कोई अंक लेंगे, कोई भी अगर इसका अंक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। देखिए जैसे मान लेंगे 3 तिया क्या हुआ, 9, 9 में से 1 गया तो कितना होगा, 8, 8 बजा तो 4 आ गया। अब इसको यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सीखने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये इसके बराबर में हो जाए, क्या हो जाए, बराबर में हो जाए। तो अब इसको, इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, 1 कर दिए, और उसके बाद क्या लगा लिए, यानी कि क्या कर दिए, 2 कर दिए। देखिए आराम से हो गया। अब मान लिया जाए कि हम ये 3 जब लिए, देखिए 3 ले लिए, तो इधर 3 हो गया, गौर से समझ रहे हैं। अब 3 तिया 9 में से 1 गया, 8, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 तिया 9, 9 प्लस 1, 10, 10/2 कितना हुआ, 5 हुआ। ट्रिपलेट रूल फॉलो करिए। तो ई कब होगा, विषम संख्या के लिए। किसके लिए होगा, विषम संख्या के लिए। आप बताए, सबसे छोटी संख्या जब x हुआ तो x कहां से शुरू होगा, यानी सबसे छोटी विषम संख्या कहां से शुरू होगा, ट्रिपलेट में 3 से होगा। बात समझ गया। वही अगर आप इसको ले लीजिए तो इसमें गौर करिएगा। अब यहाँ अगर हम 3 के बाद क्या होता है विषम, 4 होता है। 4 विषम कैसे होगा, 5, 5 लेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25, 25 में से 1, तो क्या हुआ, 24, 24 कितना हुआ, 12 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 और 1 तो कितना हुआ, 13। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? अब 3 ले लिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, तो 7 लेंगे तो क्या होगा, कितना हो गया, आराम से कितना होगा, 24। और 24 के बाद क्या हो जाएगा, 25। गौर करिए, इसमें कुछ सीख रहे हैं क्या हो रहा है। सो ट्रिपलेट रूल है, ठीक ना। ट्रिपलेट रूल में किसके लिए है, विषम संख्या के। विषम संख्या सबसे छोटी कितना लेते हैं, तो
3 लिए, फिर 4 वाला छोड़े तो 5 वाला लिए, 5 वाला छोड़े तो 7 वाला लिए। अब उसके बाद क्या लेंगे, 9 वाला लेंगे। तो जब 9 वाला जब लेंगे तो 9 वाला लेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 9 तो हो गया, 9 नमा 81 में से 1 गया तो 80, 80 बटा 2 कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा, अब कितना हो गया, यानी कितना 41 ना। अब इसका ट्रिक समझिए, देखिए गौर करिएगा, ये जो है ना, ये दोनों जो मिल रहे तो देखिए ये दोनों तो 3 और 4 हो गया, 4 होने के बाद अंतिम में कितना का अंतर है, 1 का। ये 12 जब आपको मिल गया तो अपने आप ही 13 हो जाता है। आई 24 है तो अपने आप ही क्या होगा, 25 हो जाएगा। आई 40 है तो अपने आप क्या होगा, देख रहे हैं 1 कम जा रहा है। अब आप इसको बनाइए, 11 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 लेंगे तो कितना, 11 11 121, 121 में से 1 गया तो 120, 120 के आधा कितना हुआ, 7। अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ। अगर 11 के बाद 13 लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर 169, 169 में से 1 गया तो 168, 168 का था कितना होगा, 168 के बोले बोले जल्दी, कितना 74, हाँ 74 दुना होगा ना, 74 कैसे होगा, 84 ना होगा, 80 दुना 160, 84 अपने आप ही कितना हो जाएगा, 85। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो ये आप सीख गए, ट्रिपलेट कभी भी रहे तो सीख जाइएगा। अब हम इसको करें, चलिए आपको तुरंत तुरंत बता रहे हैं। 3 था, 3 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद कितना लेंगे, 5 ले लेंगे, कोई ले लीजिए। 5 लेने के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद क्या हो जाएगा 13। उसके बाद मान लीजिएगा कि 11 ले लिए, तो 11 के बाद क्या हो जाएगा, 11 लिए है तो 11 कितना हो जाएगा, 11 122, 122 60, यानी 60, 60 के बाद क्या हो जाएगा 61 हो गया। समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी तरह से आपको 2 चीज मालूम है, तीसरा अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ। हाँ, ये किस संख्या में हुआ, विषम संख्या में। अब मान लिया कि यहाँ पर 7 लिए तो क्या होगा बताओ तो, 7 के बाद 24 25। आप गौर करिएगा कि कभी भी ट्रिपलेट में 2 चीज दिया रहेगा ना तो तीसरा आपको मालूम रहेगा, अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है रानी, इसको हो जाएगा ना। यानी कि 2 चीज 12 13 दिया था, किसका होगा 5 का, है किसका समय 3 4 5 का, 12 13 5 का, ठीक ना। 11 6 60 रहे तो किसका 61 का, 60 61 अगर दिया रहे तो क्या समझेंगे 11 होगा। 25 24 दिया रहे तो क्या समझेंगे 7 होगा। क्यों, कब, जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पर तब। अब बताइए, अगर हम इसको 5 ले लिए, 12 ले लिए तो अपने आप कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर इसी को हम अगर 61 ले लिए और इसको 60 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और ये दोनों का जो ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तीसरी भुजा जो होता है क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो बात समझ में आ रहा है। अगर मान लिया हम यहाँ पर ले लेंगे क्या कहते हैं 13 ले लिए, यहाँ पर 5 लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ में। तो ये चीज हम सीखेंगे अभी जस्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या। तो ले लिए, आप क्या लेंगे सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या करना है, फिर सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या ट्रिपलेट कहां से चालू होगा पता है, नहीं 6 से, 6 से 2 3 से नहीं, कहां से होगा 6 से होगा। तो आप पहला मान लेके देख लीजिए, 6 के क्या होता है, 6 लेंगे, 6 8 और 10 होता है। इसमें कितना का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर था 1 का। बात समझ में आ रहा है ना। तो मान लिया कि हम इसमें अगर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, x तो हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कहला इसमें जोड़ना है, ठीक ना। इसमें इसमें क्या करेंगे, हाँ तो ये विषम वाला ना, सम वाला बता रहे हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, कितना 6 स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब माइनस इसमें क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक ना। 4 अब बट्टा कितने कर देंगे 4 से, याद रखिएगा। इसमें क्या कर रहे थे 2 से, यहाँ करेंगे 4 से, तो कितना होगा 36 में से 4 गया 32। अब 32 को कितना से भाग दिए 4 से, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब आइए कॉमा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर अब यहाँ कर एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको +4 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 4
10 6 6 36 4 कितना हुआ 40, 40 में 4 से भाग दिया तो कितना हुआ 10 मिल गया आपका। अब समझ में आ गया। तो इसमें वही करेंगे। तो सम संख्या के ट्रिपलेट में क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं, 4 घटाते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक ना। विषम संख्या के लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, 1 घटाते हैं, 2 से भाग देते हैं, यही ना है, यही रूल है। तो आप बताइए हम यहाँ पर कुछ करेंगे, 6 के बाद क्या होता है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 64 में से 4 गया 60, 60 में से कितना हो गया 4 भाग दिया था, कितना हो जाएगा 15 चौका 60। आप बताइए फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 लिया है 8 64 4 68, 68 में 4 गया था, कितना हुआ भाग दिए तो 17 चौका 68। तो आप गौर करिए 8 में देखिए अंतर कितना का 2 का, अंतर कितना का 2 का, समझ रहे हैं ना। अब तुरंत ले लीजिए कितना 8 ले लिए, 9 ने 6 लिए, 8 लिए, आप क्या लेंगे 10 लेंगे। तो 10 के क्या हो जाएगा अपने आप बताइए, ये तो ले ही लिए। 100 में से कितना गया 96 हुआ, 96 को 4 से भाग दिया तो कितना हुआ 2400 का 96 होता है ना, 2400 का 96 अपने आप कितना हो जाएगा 26। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका कितना यहाँ जहां निकला उसके बाद ये समझ आया कितना का है 2 का अंतर। यहाँ पर क्या 1 था तो कितना का था 1 का अंतर था, यहाँ पर 4 है तो क्या का अंतर है 2 का अंतर है। तो हमेशा ये 2 चीज अगर आपको मालूम है तो तीसरा आपको क्या होना चाहिए, कोई ट्रिपलेट में कोई चीज आप समझिएगा 6 8 10 का रिलेशन होता है, 8 8 15 17 का रिलेशन होता है, 10 24 26 का रिलेशन होता है, किसके लिए सम संख्या के लिए, किसके लिए सम संख्या के लिए, है ना। अब विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम अंतिम 2 को 1 का अंतर है, इसमें अंतिम 2 का अंतर। यहाँ भी हम बैठा सकते हैं ना, अगर यहाँ भी बैठा सकते हैं तो आपको मान लिया जाए ये अगर 17 दे दिया, त्रिकोण की मिति में आपको मिलेगा सवाल बनाने के लिए कि पी कुछ दिया रहेगा, एच कुछ दिया रहेगा, आप बी कहेगा निकालने के लिए, है ना। तो कभी एच दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, बी कहेगा निकालने के लिए। तो आप मान लिया कि हम अभी एच दे दिए, एच निकालना, एच दे दिए और बी दे दीजिए हम कितना 8, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा, आपको दिमाग में तो है ना कि 8 15 17 का रिलेशन होता है ना। अगर इसी को अगर हम कर दिए 26, ठीक ना, इसको अगर हम 24 कर दिए तो आपको पता होने चाहिए 24 26 और किसका रिलेशन होगा 24 26 10 का रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज की ना देखना है, ठीक ना। अब यहीं पर अगर 10 दे दिए, यहाँ पर अगर 6 दे दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तीनों का ही क्या होता है ट्रिपलेट रिलेशन होता है। तो ट्रिपलेट रिलेशन समझ में आ गया, ये त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा बार मतलब बहुत जगह ही काम कर जाएगा आपको। दो भुजा हमेशा दिया रहेगा और तीसरी भुजा क्या होता है पूछ देता है, पहली भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा दिया रहेगा और दूसरी भुजा पूछेगा, कभी लंब उसको क्या कर देगा लंब आधार दिया रहेगा कर्ण पूछेगा, कभी कर्ण लंब दिया रहेगा, कभी कर्ण आधार दिया रहेगा, कभी लंब पूछेगा। तो ये सवाल आपको पूछता है तो ये डायरेक्टली बनाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे, अब बना लेगी ना। आपको आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे 5 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, 5 तो क्या होगा 5 12 13 ना, 5 12 के किसके साथ रिलेशन 13 के साथ, 6 8 का किसके साथ रिलेशन है 10 के साथ, है ना। 7 15 के किसके साथ रिलेशन है 17 के, बात समझ गया है। तो ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कभी पूछ देगा कि 3 और 4 दे देगा तो क्या रहेगा 5 का रहेगा, है ना। तो सम वाला भी समझ में आ गया और विषम वाला भी समझ में आ गया। अब हम लोग कहां पर चलेंगे, थोड़ा देखते हैं कहा इसका मेन चीज। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है, कितने अनुपात होता है 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात जब होता है तो 6 अनुपात की जानिए गए कि सारा खेल किसका है समकोण त्रिभुज का, है ना। सारा खेल किसका है समकोण त्रिभुज का है। आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, अभी कुछ भी मान लेते, सवाल में आपका पी क्यू आर एस कुछ भी डालेगा कोई दिक्कत कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमेशा जानते हैं अगर ये भुजा क्या होता है 90 डिग्री का होता है, अब किसी भी आधार पर अगर एक लंब डाला है तो ये कितने डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री का, टोटल कितना होता है 180, यानी कि ये 2 समकोण हो जाता है ना, तब तो 180 डिग्री। तो हमको ये लंबी भुजा जो होती है जैसे घर में सीढ़ी होता है ना,
घर का सीढ़ी हम लोग बनाते हैं ना, तो सीढ़ी जो ढलाई करते हैं तो वो समझिए वो वाला जो दीवार जो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, और जो सीधा खड़ा रहता है वो क्या लंब हो गया, और निचला बेस जो है वो आधार हो गया। सीधा समझ में आ गया ना। तो सुतलाहा भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ठरका भुजा यानी खड़ा जो है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जो यानी कि तिरछा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना ना, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपो, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो लंब को किस चीज से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। आधार को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। और कर्ण को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। तो समझ में आ गया। तो अब बताइए कि इसका सूत्र 3 को अभी बताया ट्रिपलेट का। कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर, हिंदी में पहले लिख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक है। इसी को आप शॉर्ट में सूत्र बनाकर लिखेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गौर करिएगा, देखिए हमेशा क्या करिएगा, एक चीज देखिएगा क्या, कि लंबी बड़ी भुजा जो है, जो दोनों छोटी भुजा को क्या करेंगे, बर को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा। तो हमेशा अगर लंब निकालेंगे और आधार निकालेंगे तो समझिए क्या, कि जो हम कर्ण में से ही घटाएंगे। लेकिन जब कर्ण निकालेंगे तो हमेशा क्या सोचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ का काम होता है एक बार, किस निकाल, कौन चीज निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए। और क्या कहते हैं, लंब और आधार निकालने के लिए हम कर्ण में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। बस है, 2 टाइम घटाते हैं, 1 टाइम जोड़ते हैं। तो 2 टाइम घटाते हैं, 1 टाइम तो हम जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, जब कर्ण निकाले तो ये जुड़ गया ना। तो एच स्क्वायर आप क्या निकालना है, 3 को चीज होता है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, देखिए पी तो ले लिए ना, तो एच वो ले लिए, तो अब क्या रह गया आपके पास, बी स्क्वायर रह गया है ना। और जब बी स्क्वायर लेंगे तब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, यानी पी स्क्वायर। ये तीनों चीज याद रखना है, एच, पी और बी। तो एक चीज हमको निकालना है तो 2 चीज क्या होगा, वो कम कर देंगे। ये पी निकालना है तो फिर 2 चीज बच गया, दोनों चीज। तो इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज बात समझिए, यहाँ क्या होता है कि कोई भी अगर एक्स स्क्वायर है और बराबर अगर 1 है, तो स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ जाता है, टोपी चढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से जब सीधा अगर एच कहे निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, इस पर हम क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, है ना। तो सीधा अगर एच बराबर पूछे तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ। अगर यहाँ कहे कि पी बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी उसी पर क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। अगर बी स्क्वायर बराबर पूछे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर जो रहबे करता है उस पर क्या चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है कितने होता है, जानते हैं ना, 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, तीनों के अपोजिट होता है क्या, सेक, कॉसेक और कॉट, ये हो जाता है। अब देखिए उसमें होता है ना कि हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। बंद करो, बंद करो। तो त्रिकोणमिति अनुपात में क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग देखते हैं क्या कितना होता है, जानते हैं ना, 6 होता है। एक होता है साइन, साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। समझ गए, बंद कर दो उसको।